गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे चैनल कृष्णा मॉम ऑफिशियल में स्वागत है। और मैं आई हूँ नीचे सारे काम मैंने कर लिए थे पहले ही सुबह ही उठ के, क्योंकि आजकल सुबह ही उठना पड़ रहा है। काम सुबह 8 बजे से ही चालू हो जाता है, जो बाहर का काम होता है, जो हो रहा है घर वाला काम, तो इसी वजह से सुबह ही उठना पड़ रहा है 6 बजे। तो 6 बजे मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। और मैं इधर कुछ दिखा नहीं रही हूँ आप लोग को अपना रूटीन, बहुत जल्दी शेयर करूँगी जब जरा होली का त्यौहार ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही। तो सब काम ख़त्म करके नाश्ता वास्ता करके अब मैं बैठी थी, तो मैंने कहा वीडियो थोड़ा स्टार्ट करूँ। तो आप लोग बताइएगा आगे चल के मेरा वीडियो कैसा लगा, और मेरे घर में कौन आया है आज मैं वो उसका भी वीडियो क्लिप डालूँगी। मिलिएगा उनसे, अब बताइएगा वो कैसी हैं। और जो कमेंट करना रहेगा प्लीज़ करिएगा आप लोग कि वो कैसी हैं, क्योंकि वो बहुत तेज़ तर्रार की हैं, तो मिलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आप लोग से। वो होली पे आई हैं हमारे घर, बाहर रहती हैं, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में, और नाश्ता वास्ता हो गया है, चाय वाय सब लोग पी लिए। मैं दोबारा चाय बना रही हूँ मिस्त्री लेबर के लिए, उनको जाके चाय दूँगी अब, तब आके थोड़ी देर के बाद खाना वाना बनाऊँगी। पापा जी हंस रहे हैं मेरे, बैठे हैं आंगन में। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो यहाँ खाना बनने का समय हो गया था, क्योंकि बहुत आज लेट से खाना बन रहा था। इनको खाना नहीं था, तो मैंने सोचा आज बच्चों के लिए क्या बनाएं। तो मम्मी जी ने कहा कि बना लो कुछ तहड़ी वहड़ी बना लो, और ये खाएगा नहीं तो इतना ही बना लो, जाने तो हो जाएगा सबके लिए। और ये होता है ना कि जब हस्बैंड लोग नहीं खाते हैं तो मन भी नहीं करता उतना अच्छे से बनाने के लिए। बच्चों को कुछ भी खिला तो बेचारे सब खा ही लेते हैं, प्यारे बच्चे होते हैं सबके। तो वही मैं इसके लिए मटर छील रही थी कि जल्दी फटाफट बना देंगे। बहुत टाइम हो गया था, बज रहा था 1 बज रहा था, तो फटाफट यही काम हो रहा था। इनको मैं आज दूंगी। अब देखिए इनसे पूछूंगी, अगर ये खाएंगे तो ठीक है, नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं। शाम को तो रात में बनता ही है। यहाँ पे बन भी गया। खा रहा था आयुष, और ये गुस्सा हो गया। ये बोलता है मुझे मोबाइल दो तभी मैं खाऊंगा, वरना मेरा खाना हटा दो, मैं नहीं खाऊंगा। तो इसको किसी तरह फुसला के मैं खिलाई हूँ। और काम आज से बंद हो रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप दिखा रही हूँ। इतना बाकी है, अंदर का जो काम है थोड़ा बहुत हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है अभी। ऊपर का भी हो गया है, यहाँ का भी थोड़ा हो गया है, थोड़ा सा इधर ही का बाकी रह गया है। तो ये सब चीज़ अब होली के बाद ही होगा। और फिर कमरे में आज आयुष ही चादर लगा रहा था, मैं वीडियो बना रही थी, तो उससे बोला बेटा लगा दो आज तो मेरा बेटा बेचारा लगा रहा है। और साथ में ये भी कह रहा मैं भी मदद करूँगा, तो ये भी मदद कर रहा था उसका। दोनों लोग बेडशीट लगा रहे हैं। और फिर दोनों में मारपीट भी होने लगी। पटता नहीं है, एक भी सेकंड इस दोनों में पटता नहीं है। और ये रात का क्लिप मैंने थोड़ा सा आप लोग के साथ ऐड किया। मेरी मौसी सास आई हैं, मम्मी जी की बहन, बड़ी बहन आई हैं। और बहुत लेट हो गया था इनका ट्रेन। सुबह से ट्रेन 6 बजे ये चली गई थी। रहती हैं ये कानपुर में, अकेले ही रहती हैं, शादी इन्होंने नहीं किया। इसका भी कोई रीज़न है। और बहुत गुस्से में थी मौसी जी, सबको बोल रही थी। और ये मेरी मम्मी जी से भी तेज़ हैं। मेरी असली वाली सास समझो यही है। मेरी मम्मी जी हम लोग को कुछ भी नहीं बोलती हैं, लेकिन ये हम लोग का कान पकड़ के खींचती रहती हैं दिन भर, कि जैसे लगता है कि सास मेरी यही हैं। और ये भी एक रीज़न है, इस वजह से इन्होंने शादी नहीं किया, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि पापा जी जो हैं इनको देखने आए थे या पसंद कर लिए थे मेरे सास जी को। तो इन्होंने कहा कि भाई तो है नहीं, 2 ही बहनें थी, भाई नहीं थे, तो इन्होंने शादी भी नहीं किया।
बोला कि मैं नहीं शादी करूँगी, अब एक बार जब टूट गया रिश्ता तो मैं अब दोबारा नहीं करूँगी शादी, मैं पापा मम्मी की अपनी सेवा करूँगी। तो तब से इन्होंने शादी नहीं किया पापा जी के याद में मेरे। और ये पापा जी को बहुत ज़्यादा मानती जानती हैं, तो हम लोग कहते हैं मेरी दूसरी सास यही हैं, पापा जी की पत्नी। बहुत मजाक में हम लोग करते हैं। देखिए मम्मी जी की बात से उनको गई हैं ये गले लगाने, बारी बारी से सबको लगाती हैं, सबको किस करती हैं। बहुत प्यारी है हमारी मौसी जी, और बहुत खड़ूस भी है हमारी मौसी जी, और बहुत गुस्से में थी आज। किसी से अच्छे से बात भी नहीं कर रही थी, थोड़ा गुस्सा उनका शांत। अकेले स्टेशन से आई थी क्योंकि इनको लेने के लिए कोई गया नहीं, और इनको पकड़ के किस करने वाली थी, तो ये बोल रहे थे ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो। तो ये मना कर रहे थे। मम्मी जी कह रही कि अरे इससे हमने नहीं कहा है इसीलिए ये गया नहीं। ये देखिए इनके साथ मजाक भी कर रही हैं, खींच रही थी। तो ये कह रहे थे हमारे साथ ये सब ना किया करो। और बहुत चिढ़ाते अपने मौसी को, क्योंकि बहुत छोटी हैं, ये बहुत लंबे पड़ जाते हैं ना, तो कहते हैं बुढ़ी हट बुढ़ी हट, मुझे मुझे नहीं कर जा उधर जा। तो देखिए आखिर ज़बरदस्ती मौसी जी ले ही ली, बारी बारी से सबको लेती हैं। इनका प्यार ही अलग किस्म का है। हाँ, सबसे बातें हो रही थी तो मैंने कहा मेरा भी थोड़ा सा वीडियो बनाओ, मैं भी ज़रा मौसी जी का पैर छू लूँ और गले मिल लूँ। तो इन्होंने मुझे भी किया, प्यार दिया अपना। तो मैंने कहा मौसी जी देखिए वीडियो शूट हो रहा है, और आगे चल के हम लोग इसको देखेंगे। तो कह रही थी कि हाँ मरे मेरे दुश्मन, मैं क्यों मरूं। तो मैंने कहा नहीं नहीं मौसी जी ऐसा मत सोचिए, कोई भी है ये मेमोरी है, कम से कम जो भी नहीं रहेगा कल को ये देखेगा तो सोचेगा, तो याद तो रहेगा हमेशा के लिए। तो मौसी जी से बातें सातें हो रही थी, तब तक मैंने सोचा थोड़ा किचन में आ जाऊं। किचन में देखिए क्या बना, तो बना था आज पनीर का सब्जी, और दाल बना था, रोटी बना था, चावल सुबह का बचा था, पापा जी का सब्जी बना था हमारे, दूध इधर गर्म हो रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि मेरी मौसी जी से हम लोग का क्या रिश्ता है, किस वजह से वो हमारी सास हुई, मौसिया सास हैं वो हमारी। और पापा जी से पहले उनका मतलब जैसे पहले वो गए थे पापा जी इन्हीं को देखने के लिए, और उसके बाद से जैसे ये हुआ ना कि यहाँ जब आए तो उनको मम्मी जी जैसे चाय वाय पिला दी उनको, तो मम्मी जी को वो पसंद कर लिए, और मौसी जी को कह दिए कि नहीं मुझे छोटी वाली बेटी पसंद है आपकी। तो लेटर में लिख दिए, पुराने ज़माने में क्या अच्छा लग रहा होगा, ऐसे लिख के भेजे होंगे। तो फिर मम्मी जी से मतलब जॉब था पापा जी का, तो वो लोग सोचे कि मम्मी जी का शादी हो जाए तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि मौसी जी पहले से ही जॉब करती थी, क्योंकि वो पहले ही प्रिंसिपल थी। तो इसी वजह से उनका ये था कि उसको तो कोई लड़का मिल जाएगा, जॉब में है। और मम्मी जी तो अभी नौकरी वोकरी नहीं करी थी, पढ़ी लिखी थी मम्मी जी भी हमारी। तो इसी वजह से पापा जी से इनका शादी हो गया। और फिर बाद में उनके बेटे भी नहीं थे, मतलब ऐसे भाई नहीं थे, दोनों लोग के दो ही बहनें थीं। तो ये मम्मी जी मौसी जी सोची कि आखिर मतलब मेरे माँ बाप को कौन देखेगा, तो इसी वजह से उन्होंने शादी ही नहीं किया, कि मतलब मैं शादी ही नहीं करूँगी अब जब एक बार रिजेक्ट हो गया तो मैं अब दोबारा नहीं शादी करूँगी, और जाने दो और इसकी ही शादी कर दो, मुझे अब नहीं शादी करना, मुझे आपकी सेवा करना है, अब मैं आपकी सेवा करूँगी और यहीं रहूँगी। तो मौसी जी हमारी शादी ही नहीं की, अपने माँ बाप की सेवा में लगी रही, और फिर अंत तक उनका सेवा की। और फिर उसके बाद से हर होली में और या फिर दशहरे में वो हम लोग के घर आती हैं हम लोग के साथ मनाने के लिए। हम लोग का सौभाग्य है कि वो उतनी दूर से आती हैं कानपुर से। तो चलिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं यहीं पेंट करूँगी आज। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।